आपका नव चेतना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव आपसे दो बातें करने आया हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी का जीवन पूरा संघर्ष में रहा। राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने बहुत सारे उठापटक देखे। देश की पहले प्रधानमंत्री थी जिनके जीवन काल में इतनी ज्यादा उपलब्धियां हैं और उतनी ही ज्यादा घटनाएं हैं। 1972 में उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। उनको विभिन्न देशों ने, विभिन्न संस्थाओं ने और विभिन्न विश्वविद्यालयों ने कई उपाधियां दी, जिसमें से जो प्रमुख हैं, जो जिससे भारत की दी गई है, भारत में उनको भारत रत्न दिया गया। अमेरिका में उनको बेस्ट मदर का अवार्ड दिया गया। अर्जेंटीना में उनको सबसे लोकप्रिय नेता का सम्मान दिया गया। इसी तरीके से अमेरिका में भी उनको पशुओं के और के संरक्षण के रूप में उनको उपाधि दी गई। कई यूनिवर्सिटी से उनको डायरेक्टरेट की उपाधि मिली, कई यूनिवर्सिटी से उनको डॉक्टर की उपाधि मिली। इस तरीके से उनका पूरा जीवन उनको उनके किए गए कार्यों पे उनको पुरस्कृत करता रहा। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का आकस्मिक निधन हो गया। ये उस वक्त देश के राष्ट्रपति थे। उनके निधन के बाद वीवी गिरी उस वक्त उपराष्ट्रपति थे अपने, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया और 16 अगस्त 1969 में चुनाव होना था। चुनाव की डेट आ गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से संजीव रेड्डी को खड़ा किया गया। नीलम संजीव रेड्डी जी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया और उनको बहुत सभी करीब पार्टियों का समर्थन प्राप्त था। मगर इंदिरा जी चाहती थी वीवी गिरी लगातार राष्ट्रपति बने रहे। उसके लिए उन्होंने वीवी गिरी को खड़ा किया। कांग्रेस से उन्होंने विद्रोह किया। ये पहला मौका था कि इंदिरा जी ने अपने दम पे, अपने इच्छा से एक आदमी को खड़ा किया। और आप ताजुब करेंगे कि वीवी गिरी 14,650 बहुत अल्प मत से जीते। पर उस दिन उनकी शक्ति का पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे संसार में लोगों को समझ में आ गया कि ये इतनी कमजोर नेता नहीं है। अपोजिशन में भी उस वक्त बड़े बड़े दिग्गज थे। अटल बिहारी वाजपेयी, निजामुद्दीन नवाब, मोरारजी देसाई आदि बड़े बड़े नेता थे जो सीनियर थे। मगर ये सब चौकन्ने हो गए जब उन्होंने वीवी गिरी को पुनः स्थापित कर दिया। उनकी स्थापना के बाद चीजें और आराम से हो गई। लगातार वो अपना संघर्ष करती रही। 1 जनवरी 78 में इस सब विरोधाभास के बाद कांग्रेस फिर से एक बार टूटी। प्रधानमंत्री इंदिरा जी के नेतृत्व में या उनके समर्थन में जो लोग थे वो अलग हो गए और जो सीनियर लोग थे वो अलग हो गए। उस वक्त कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो था गाय बछड़ा। मगर कांग्रेस के टूटने के बाद कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बन गया पंजा। कांग्रेस आई के नाम से इंदिरा जी ने अपनी कांग्रेस अलग कर ली। यहाँ से दो रास्ते हो गए, सीनियर से अलग हो गए, जूनियर अपने अलग हो गए। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद के चुनाव में 80 में चुनाव हुआ, जनवरी 80 में, और उनको प्रचंड बहुमत मिला। 355 सीटें मिली। जनता दल, जनता पार्टी जो 1977 में बनी थी मात्र 31 सीटों पे, और चरण सिंह जब जिन्होंने जनता पार्टी सेकुलर बनाई थी उनको 41 सीटें मिली। किसी भी पार्टी को परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से 2 अंक प्राप्त नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी को 42% मत प्राप्त हुए और उनको 355 सीटें प्राप्त हुई। इस प्रचंड बहुमत से इंदिरा जी का काम और बढ़ गया और उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष होकर, पक्के इरादे से, दूरदृष्टि से अपना काम देश के हित में चालू किया। 25 जून 1975 में देश के हालात कुछ ऐसे थे कि इंदिरा जी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। आंतरिक आपातकाल की वजह से पेपरों पे, न्यूज़पेपरों पे सेंसर लग गया। जो बड़े नेता थे, अपोजिशन के विरोधी नेता जो थे, उनको नज़रबंद कर दिया गया और इंदिरा जी ने अपना एक राजकाल एक अनुशासन के रूप से अनुशासित देश को चलाने की कोशिश की। मगर ये लोगों को पसंद नहीं आया और 77 में जब आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इंदिरा जी अपोजिशन में आ गई और इंदिरा जी खुद भी चुनाव हार गई। उसके बाद इंदिरा जी के खिलाफ दुनिया भर के जांच आयोग बैठाए गए, दुनिया भर की शिकायतें हुई और कई जांच आयोग बैठे, कई जांच हुई और
सबसे प्रमुख जांच था शाह आयोग बनाया गया, जो इंदिरा जी के खिलाफ शिकायतों को इकट्ठा करके उसकी जांच कर रहा था। 3 अक्टूबर 1977 में उस वक्त के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने इंदिरा जी के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई और उसमें उनके खिलाफ रिपोर्ट थी कि उन्होंने अपने चुनाव में जीपों का जो खरीदी है, जीप का जो उपयोग किया है, वो गैर कानूनन है। गैर कानूनी का मतलब ये था कि उसका पेमेंट उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। इंदिरा जी को 3 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले इनको बड़कल लेक गेस्ट हाउस में रखा गया। रात का वक्त था, मगर पूरी दिल्ली की जनता, पूरे दिल्ली के कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए और वहाँ स्थिति बहुत विस्फोटक हो गई। इस कारण इंदिरा जी को रात में वहाँ से हटाना पड़ा और इनको पुलिस लाइन के ऑफिसर्स मेस में फिर रखा गया। 4 तारीख को इनको अदालत में पेश किया गया और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जब जज ने कहा कि इनके खिलाफ क्या आरोप है, पेश किए जाएं, आरोपों का सबूत दिया जाए, तो इनके पास कोई सबूत नहीं था और इंदिरा जी को उसी वक्त बिना केस चले बाइज्जत बरी किया गया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनको झूठा केस में फंसाया गया था। इससे गिरफ्तारी होने की वजह से, गिरफ्तार होकर उनको जाने की वजह से लोगों की एक सहानुभूति फिर इंदिरा जी की तरफ झुक गई और लोग इंदिरा जी को फिर वाह वाह करने लगे, इनकी जय जयकार करने लगे और लोगों को ये समझ में आ गया कि इनको झूठा फंसाया जा रहा है। इस सब के चलते जनता पार्टी में भी विघटन होता चला गया, लोगों में मनमुटाव था क्योंकि सब अलग अलग दल से लोग आए थे और मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा और चौधरी चरण सिंह ने सरकार बनाई, पर ये भी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई और 80 जनवरी में चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। इस तरीके से 7वीं लोकसभा के लिए जनवरी 80 में इंदिरा जी ने 4थी बार प्रधानमंत्री पद संभाला और वो अपनी मृत्यु के पहले तक प्रधानमंत्री रहीं। इस बीच में पाकिस्तान में खालिस्तान नाम का एक आंदोलन उठा जिसे भिंडरवाला के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। इससे इंदिरा जी बहुत परेशान थी। इससे हिंदू और सिखों के बीच में एक मनमुटाव बढ़ता जा रहा था और धर्म के आधार पे इस हिंदुस्तान में जो राजनीति होती है वो चरम पे थी। इंदिरा जी ने 6 जून 1984 को ब्लू स्टार नाम का एक ऑपरेशन किया जिससे भिंडरवाला की मृत्यु हो गई और स्वर्ण मंदिर में भी बहुत नुकसान हुआ। इससे सिख लोग बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और एक बार फिर से जो बुराई थी, आपसी बैर था, वो चरम पे पहुंच गया। इंदिरा जी ने कई बार कोशिश की कि राजीनामा हो जाए, बैठ के लोग समझें, शांति हो जाए, मगर वो हो नहीं पाई। और 31 अक्टूबर को 9:30 बजे इंदिरा जी को एक ब्रिटिश संस्था के लिए इंटरव्यू देना था। ये इंटरव्यू के लिए घर से जैसे ही निकली तो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, इनके जो सुरक्षा कर्मी थे, इन्होंने उन पर अंधाधुंध गोली चलाई और उनकी उसी स्पॉट पे, उसी स्थान पे मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने पद संभाला और देश में एक बार फिर से उदयमान नेता, देश का भविष्य फिर से अंधकार में डूब गया। दोस्तों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।